हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सूरज सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल पे। और आज मैं बात करूंगा सेंट्रल रेलवे मुंबई की, जहां पे जो 7वीं डीवी आई है देखने को मिली है। और 7वीं डीवी के अलावा वहां पे 7वीं डीवी तो आई ही है और रिप्लेसमेंट डीवी भी देखने को यहां से मिली है। कहां से? सेंट्रल रेलवे मुंबई से। तो सेंट्रल रेलवे मुंबई में जो है 7वीं डीवी में 392 बच्चे टोटल सेलेक्ट हुए हैं। हालांकि ये साइट से हटा ली गई है लिस्ट। हालांकि इसमें कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर डेटा हो सकता है, री अपलोड करें और कटा वगैरह अपलोड करें तो हो सकता है थोड़ा बहुत डेटा इधर उधर देखने को मिले। लेकिन जब ये अपलोड करेंगे तो यही कुछ हमको देखने को मिलेगा। 392 के आसपास लिस्ट हमको देखने को मिलेगी। तो 392 में 15 की लिस्ट वो है जो 7वीं डीवी में आई है बच्चों की, और 377 बच्चों की जो है रिप्लेसमेंट डीवी आई है। आप ये समझिए रिप्लेसमेंट डीवी का कितना बड़ा फर्क पड़ता है, कितने बड़ी संख्या में बच्चे सिलेक्ट होते हैं, आप यहीं से अनुमान लगा सकते हैं। इसीलिए रिप्लेसमेंट डीवी की बार बार हम लोग मांग कर रहे थे। रिप्लेसमेंट डीवी हुबली में भी जारी करने के लिए वहाँ पे बोल रहे थे। रिप्लेसमेंट डीवी में केवल जो है 377 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और आगे भी इसी क्रम में रिप्लेसमेंट डीवी आती रहेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वहाँ पे मौका भी मिलेगा। जहाँ से भी रिप्लेसमेंट डीवी आएगी, जिस भी जोन से रिप्लेसमेंट डीवी आएगी, वहाँ के बच्चे सब निश्चित रूप से जो वेटिंग वाले बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा और उनको नौकरी करने का भी अवसर उनसे मिल सकता है। बाकी का 377 बच्चे जो रिप्लेसमेंट डीवी वाले हैं और 15 बच्चे जो है 7वीं डीवी वाले हैं। तो 15 बच्चों में से एक एसटी कैटेगरी का बच्चा सिलेक्ट हुआ है, एक बच्चा जो है एसटी कैटेगरी का है और 14 बच्चे जो है ओबीसी कैटेगरी के सिलेक्ट हुए हैं। फिर आई है रिप्लेसमेंट डीवी। रिप्लेसमेंट डीवी में 377 बच्चे टोटल सिलेक्ट हुए हैं। तो 377 में यूआर के टोटल जो है 124 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, ओबीसी के 105 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, वहीं एससी कैटेगरी 66 बच्चे सिलेक्ट हुए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 50 बच्चे सिलेक्ट हुए। हालांकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छठी डीवी तक कोई भी बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ था, पर 7वीं डीवी में ईडब्ल्यूएस को भी फायदा यहाँ पे देखने को मिला। 50 बच्चे सिलेक्ट हो गए। एसटी कैटेगरी के 47 बच्चे सिलेक्ट हुए जो है सेंट्रल रेलवे मुंबई से। यहाँ पे मैं अगर बात करूँ कि छठी डीवी तक, 7वीं डीवी का तो इन्होंने कट ऑफ नहीं बताया है, पर मैं छठी डीवी तक एक अनुमान लगाता हूँ। 7वीं डीवी में भी मेरी कुछ बच्चों से बात हुई तो मैं 7वीं डीवी में भी बता दूंगा कि कितने नंबर तक कट ऑफ यहाँ पे कम हुई है 7वीं डीवी तक। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि पहली कट ऑफ कितनी गई थी, फर्स्ट डीवी की कट ऑफ कितनी गई थी। तो सेंट्रल रेलवे मुंबई की फर्स्ट डीवी कट ऑफ गई थी 70 नंबर गई थी यूआर की, और ओबीसी की गई थी 67.25, और एससी कैटेगरी की गई थी 60.26, एसटी कैटेगरी की गई थी 55.09 और ईडब्ल्यूएस की गई थी 52.95। और कितनी नंबर कम हुई है यहाँ पे लास्ट तक 7वीं डीवी तक कितने नंबर कम हुई है पर कैटेगरी वाइज मैं आपको बताता हूँ। यूआर में जो है फर्स्ट डीवी में गई थी 70 नंबर, और इसमें कम होके लगभग 65.96 जो ओबीसी की कट ऑफ गई थी उसके बराबर आ गई, और 5 नंबर के आसपास कट ऑफ यहाँ पे कम होते हुए दिख रही है हमको। ओबीसी की कट ऑफ जो है 67.25 गई थी और 65.96 हो गई। इसमें जो है छठी डीवी तक जो है 65.96 हुई, लेकिन 7वीं डीवी तक लगभग इसमें ये समझिए कि 1 नंबर तक ओबीसी की कट ऑफ कम हुई है सेंट्रल रेलवे मुंबई से। एससी कैटेगरी में जो है कैटेगरी में 60.26 गई थी और 59.88 यहाँ पे कट ऑफ हो गई है, मतलब कि 0.5 यहाँ पे कम हुई है एससी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी की 55.09 गई थी, 55.09 गई थी, और इसकी कम हो गई 54.32 हो गई, मतलब कि यहाँ पे 0.7 के आसपास 7वीं डीवी तक कम होने को देखने को मिली है। लास्ट में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कोई डीवी नहीं आई थी, कोई फर्स्ट डीवी में बुलाया गया था ईडब्ल्यूएस वालों को, और उसके बाद छठी डीवी तक इनको मौका नहीं मिला, पर 7वीं डीवी में 50 बच्चों को मौका मिला। इसमें 0.4 से लेके 0.45 तक बच्चे कट ऑफ कम हुई है ईडब्ल्यूएस की देखने को मिल रही है। तो हालांकि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो यूआर कैटेगरी की कम हुई, फिर उसके बाद ओबीसी की कम हुई, फिर उसके बाद एसटी कैटेगरी की कम हुई, फिर एससी कैटेगरी की कम हुई, और सबसे लास्ट में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कम हुई। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कम होने की एक और चांसेज है, जो सबसे ज़्यादा नहीं हो रही है, इसकी कट ऑफ बहुत कम हो रही है। तो इसका एक चांस ये भी है कि इसकी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा कम कट ऑफ गई है, शायद इसकी वजह से थोड़ा बहुत इसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा हो और हमको इतनी ज़्यादा कम देखने को हाल से कट ऑफ मिल रही हो। बाकी का सेंट्रल रेलवे मुंबई से रिप्लेसमेंट डीवी भी आ गई है, और जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और वो
जो है भविष्य में 2-3-4 महीने में वो रेलवे में अपनी सेवाएं देते हुए हमको दिखेंगे। इसी प्रकार से हुबली में भी रिप्लेसमेंट अगर डीवी आती है, रिप्लेसमेंट डीवी की उन्होंने बोला है कि सेकंड डीवी निकालेंगे, थर्ड डीवी निकालेंगे, उसके बाद हम रिप्लेसमेंट डीवी की तरफ देखेंगे क्या करना है रिप्लेसमेंट डीवी का, उसके बाद हम लोग उसके बारे में विचार करेंगे। अगर यहाँ से हुबली से सेकंड डीवी के बाद, थर्ड डीवी के बाद, फोर्थ डीवी के बाद अगर यहाँ पे रिप्लेसमेंट डीवी देखने को मिलती है तो जो भी बच्चे वेटिंग में हैं, जो भी बच्चे ज़्यादा मार्जिन से रुके हुए हैं, तो उनको सबको फायदा देखने को मिलेगा और उनके सबके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसीलिए रिप्लेसमेंट डीवी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जितने भी जोन हैं लगभग 3 से 4 जोनों में रिप्लेसमेंट डीवी आ चुकी है। बाकी के जोन जो है अपनी डीवी निकाल रहे हैं, क्रम वाइज निकाल रहे हैं और बाकी के भी जोन में उम्मीद करता हूँ रिप्लेसमेंट डीवी देखने को मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रेलवे में सेवा करने का मौका मिलेगा। हालांकि कुछ बच्चे मेरे कमेंट बॉक्स में अपने नंबर बता के, अपनी कैटेगरी वाइज नंबर बता के वो पूछ रहे हैं कि मेरे चांसेस है सेकंड डीवी में या नहीं। आप लोगों को मैं बता दूंगा कि सेकंड डीवी में मेरे अनुमान से कितनी कट ऑफ कम होने के चांसेस है हुबली जोन में। तो दोस्तों मिलते हैं तब। तो मैं और तो इसी के साथ मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में कटाव की बात करूंगा, हुबली की सेकंड डीवी में कितनी कटाव जा सकती है। और इसी प्रकार से उम्मीद करता हूं कि बाकी के जोन भी डीवी निकालते रहे और हमारा हुबली भी जोन जुलाई में सेकंड डीवी देने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लगभग 450 से 500 तक के बच्चों को मौका मिलेगा यहाँ से, जैसा कि अनुमान है अभी तक। बाकी का जो भी अपडेट होगी आप लोगों को बता दी जाएगी। आप चाहे तो हमें चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम जो ग्रुप है उसका मैं लिंक डाले दे रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। आप वहाँ से हमारा जो है टेलीग्राम जो ग्रुप जो ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अपनी जो समस्या है वो हमसे पूछ सकते हैं या अपने जो डाउट है वो हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।